दोस्तों, आज की कहानी है एक अनोखी पहल, बदलाव की छोटी सी उम्मीद की, जिसका शीर्षक है एक चिंगारी जिसने बदल दिया पूरा शहर। एक छोटे से शहर में रहने वाली 19 वर्षीय अनन्या बचपन से ही दूसरों के दर्द को समझने वाली सरल दिल की लड़की थी। उसके पिता राधे श्याम शहर के पुराने बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाते थे और माँ सुमन देवी घर में सिलाई करके परिवार का सहारा बनती थी। अनन्या पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे ज़्यादा तेज उसकी समझ थी, जो उसे दूसरों के हालात का एहसास करा देती थी। स्कूल से कॉलेज तक उसकी पहचान हमेशा एक ऐसी लड़की के रूप में रही जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसे खुद कभी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उसका यही स्वभाव उसे ऐसी राह पर ले जाएगा जहां से पूरे शहर की तस्वीर बदल जाएगी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक 10-12 साल का बच्चा कूड़े के ढेर से गत्ते के खोखे निकालकर बेचने की कोशिश कर रहा है। बच्चे के कपड़े फटे थे, आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे वह दुनिया के सामने मजबूरी से लड़ना सीख चुका हो। अनन्या रुक गई और पूछ बैठी कि स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चे ने उदास होकर कहा कि पेट भरे बिना पढ़ाई कैसी दे दी। यह सुनकर अनन्या देर तक वहीं खड़ी रह गई। घर पहुंची तो मन बेचैन था। उसने माँ से कहा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। माँ ने प्यार से समझाया कि अकेले से क्या होगा, लेकिन अनन्या के मन में जो चिंगारी जल चुकी थी वह बुझने वाली नहीं थी। अगले दिन उसने घर के पुराने कपड़े, किताबें और स्टेशनरी इकट्ठा की और उसी जगह पहुंच गई जहां उसने बच्चे को देखा था। उसने बच्चों को बुलाया और उन्हें किताबें और कॉपियां दी। पहले तो बच्चे डरते रहे, लेकिन जब अनन्या ने कहा कि किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ना है, सीखना है, तभी उनका विश्वास बना। अनन्या ने उन्हें वहीं बैठाकर अल्फ़ाबेट और पहाड़ी सिखाना शुरू कर दिया। यह उसका पहला कदम था, जो आगे चलकर एक अनोखी पहल बनने वाला था। वह हर दिन कॉलेज के बाद 1 घंटे इन बच्चों को पढ़ाती और उन्हें घर से लाया हुआ खाना खिलाती। धीरे धीरे 5 बच्चे 10 हुए, 10 20 हुए और अब एक खाली जगह की ज़रूरत थी। उसने नगर पंचायत के पुराने सामुदायिक भवन के सामने जाकर आवेदन दिया। अधिकारी हतप्रभ थे कि इतनी छोटी लड़की इतने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही है। उन्होंने कहा कि लोग तो बड़े बड़े संगठनों के बिना कुछ नहीं करते और तुम बिना नाम पैसे के यह करना चाहती हो। अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा कि बदलाव पैसे से नहीं, नीयत से आता है। उसकी बात ने अधिकारियों का दिल जीत लिया और उन्होंने भवन का एक कमरा उसके लिए खोल दिया। अब यह जगह अनन्या की अनोखी बाल शिक्षा केंद्र बन चुका था। वहाँ रोज बच्चे आते, पढ़ते, खेलते और मन भरकर मुस्कुराते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक लड़की बिना किसी संगठन के इतनी प्रसिद्धि पा रही है। उन्होंने अफवाह फैलाई कि अनन्या वह जगह अपने फायदे के लिए चला रही है। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों के सामने खड़े होकर कहा कि मैं गलत साबित हो जाऊं तो मैं खुद यह जगह छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य मैं किसी अफवाह के भरोसे नहीं छोड़ सकती। उसके शब्दों में ऐसा सच था
कि अफवाह फैलाने वाले लोग खुद शर्मिंदा हो गए। इसी दौरान एक दिन एक बच्ची पूजा ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके पिता रिक्शा चालक हैं और फीस नहीं दे सकते। यह सुनकर अनन्या ने ठान लिया कि वह पूजा का सपना पूरा करवाएगी। उसने सोशल मीडिया पर एक सपना किसी का भी हो सकता है नाम से अभियान शुरू किया, जिसमें उसने साफ लिखा कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से सपनों से वंचित न रहे। यह अभियान कुछ ही दिनों में वायरल हो गया। शहर के लोग दान देने लगे, कोई किताबें देने लगा, कोई फीस देने की बात करने लगा, कोई खाने का इंतजाम करने लगा। अनन्या की छोटी सी चिंगारी अब मशाल बन चुकी थी। उसी दौरान एक दिन अनन्या को खुद भी एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दुकान बंद करनी पड़ी। घर में पैसे कम पड़ने लगे। लोगों ने कहा कि पहले अपने घर को संभालो, फिर दुनिया की सोचो। लेकिन अनन्या ने पिता का हाथ पकड़कर कहा कि आपकी सिखाई इंसानियत मुझे पीछे नहीं हटने देगी। पिता ने मुस्कुराकर कहा कि हिम्मत रखने वालों की राह भगवान खुद बनाते हैं। अगले ही दिन शहर के एक बड़े व्यक्ति ने चाय की दुकान के लिए दान दे दिया और कहा यह मदद अनन्या की अनोखी पहल के समान में है। धीरे धीरे इतने बच्चे पढ़ने लगे कि 2 कमरों की ज़रूरत पड़ गई। नगर पंचायत ने दूसरा कमरा भी दे दिया। अब वहाँ सिलाई, कंप्यूटर, डांस और स्पोर्ट्स की क्लास भी चलने लगी। महिलाएं शाम को आकर सिलाई सीखने लगीं और अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। अनन्या का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे सम्मानित करने लगे, लेकिन वह हमेशा कहती कि सम्मान मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के सपने के लिए है जिन्हें मैं रोशन करना चाहती हूँ। समय बीतता गया। एक दिन पूजा का रिजल्ट आया और वह पूरे जिले में टॉप कर गई। यह देखकर अनन्या रो पड़ी। पूजा दौड़कर आई और बोली कि दीदी, यह सब आपकी वजह से है। अनन्या ने कहा कि नहीं, यह तुम्हारे सपने की जीत है। मेरी पहल तो सिर्फ तुम्हारे रास्ते पर एक किरण है। यह सुनकर पूरा शहर तालियां बजाने लगा। कुछ सालों बाद वही पूजा मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाकर शहर में चर्चा का विषय बन गई। उसने कहा कि एक दिन मैं भी अनोखी पहल में आकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं भी किसी की रोशनी बनना चाहती हूँ। आज अनोखी पहल सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। शहर में अब कोई बच्चा सड़क पर नहीं मिलता, क्योंकि अनन्या और उसकी टीम उन्हें पढ़ाई से जोड़ देती है। महिलाएं हुनर सीखकर कमाने लगी है। बुजुर्ग अकेलापन महसूस नहीं करते, क्योंकि शाम की क्लास में उनसे बातें कर ली जाती है। शहर के लोग कहते हैं कि पहले यह शहर शांत था, लेकिन अब इस शहर में उम्मीदों की धड़कनें सुनाई देती है। और यह बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक लड़की ने सोचा कि एक कदम ही बहुत होता है, अगर वह सही दिशा में उठाया जाए। अनन्या आज भी कहती है कि मैं कोई महान काम नहीं करती, मैं बस वही करती हूँ जो इंसानियत सिखाती है। उसके शब्द शहर की दीवारों पर लिखे जाते हैं, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और हर उम्र के लोगों को प्रेरणा देते हैं। उसकी पहल ने यह साबित किया कि एक छोटी सोच भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर दिल साफ हो
और इरादा मजबूत। और अब इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। तो दोस्तों, अगर आपको अनोखी पहल की यह कहानी दिल छू गई हो तो इसे अपने दिल में जगह जरूर दें, क्योंकि अच्छी सोच हमेशा आगे बढ़ती है, रास्ते बदलती है, जिंदगियां संवारती है और किसी न किसी के अंधेरे में रोशनी बन जाती है। धन्यवाद।